गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक सप्लाई। हमने लास्ट वीडियो में डिमांड का चैप्टर किया था, ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट चैप्टर है। डिमांड का चैप्टर हमने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, लेकिन जो हम अब सप्लाई का चैप्टर करने लगे हैं बेटा, ये आप सारा चैप्टर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, क्योंकि गुड्स कौन सेल करता है? प्रोड्यूसर सेल करता है। तो हम जो भी चैप्टर, जब भी आप पूरा चैप्टर का कंसेप्ट समझोगे तो आप एज अ प्रोड्यूसर अपने आप को समझ के फिर चैप्टर को क्लियर करना बिल्कुल मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले हम बेटा इसकी डेफिनेशन करते हैं। सप्लाई रेफर टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कि कितनी क्वांटिटी किसी भी चीज की, दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल, कि वो चाहती भी है बेचना और उसके पास चीज है, एबल भी है बेचने के, टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बेटा मैंने ये चार चीजें अंडरलाइन की हैं, यही तुम्हारी डेफिनेशन का मेन पार्ट है। जैसे मान लो कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास 30 केजी मान लो क्या पड़ी है, शुगर है मान लो, तो यानी कि सप्लाई रेफर टू क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी हो गई? 30 केजी। किसकी क्वांटिटी? ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी क्या थी? शुगर की। दैट अ फर्म, जो एक फर्म बेचना चाहती है और एबल भी है, मीन्स मैं 30 केजी बेचना चाहती हूं और मेरे पास स्टोर में ये है भी, एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट गिवन प्राइस। मान लो ये मैं 15 पर केजी के हिसाब से बेचना चाहती हूँ, यानी कि गिवन प्राइस, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किस पीरियड में? मैं अगर आज की डेट में बेचना चाहती हूँ, यानी कि इस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक फर्म विलिंग और एबल है सेल करने के लिए, ऑफर फॉर सेल, सेल के लिए ऑफर करती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम सप्लाई कहते हैं। अब बेटा जैसे डिमांड इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड होती है, सेम सप्लाई भी इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई होती है। अब बेटा इंडिविजुअल क्या होती है? जब मैं यहां पे वर्ड यूज करूंगी दैट अ फर्म, जब एक फर्म अपनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेल करना चाहते हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो हो जाती है हमारी इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन अगर यही मैं एक ही जगह ये यूज कर लू कि जब ऑल फर्म्स, मान लो 3-4 फर्म्स है मार्केट में, जब सारी की सारी फर्म बेचना चाहती हैं जो भी उसके पास कमोडिटी है, तो उसे क्या हम बोलेंगे? मार्केट सप्लाई। तो ये होता है बेटा इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। नेक्स्ट बेटा आ जाता है शेड्यूल। जो ये इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड है, ये दो तरह की होती है। एक तो तुम्हारा शेड्यूल होता है, मींस आपका टेबल होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा? कर्व होता है। जब आप इंडिविजुअल सप्लाई को एक टेबल के थ्रू शो करते हो, तो हम ये बोल देते हैं ये इंडिविजुअल शेड्यूल है, और जब आप उसी उसको सप्लाई को और प्राइस के रिलेशनशिप को एक कर्व के थ्रू शो करते हो, तो हम उसको बोल देते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। बेटा मैं आपको एक शेड्यूल बनाना दिखाती हूँ। जैसे मान लो प्राइस है और क्वांटिटी। देखो बेटा, मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो, तो आप कब बेचोगे अपनी सामान को? जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा। आप कम प्राइस पे तो उसको बेचोगे नहीं, आप कहोगे रहने दो, मैं अभी नहीं सेल करती, प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होने दो। हर एक प्रोड्यूसर यही करता है। तो मान लो मेरी प्राइस उस चीज की 10 है, तो मैं कितनी कमोडिटी, मान लो मैं 50 कमोडिटी बेचने को तैयार हूं, लेकिन उसका मान लो अगर प्राइस बढ़ जाता है, 20 हो जाता है, तो मैं 70 बेच दूंगी। प्राइस और बढ़ गया तो मैं अपना क्या करूंगी? सप्लाई और बढ़ा दूंगी। मींस जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। बट ऑब्वियस हर एक प्रोड्यूसर ये चाहता है ना कि मेरे को प्रॉफिट हो। प्रॉफिट तो तब होगा जब उसका प्राइस हाई वो करेगा। तो इट मींस जैसे जैसे प्राइस हाई होता जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएगा, विलिंग टू सेल के लिए वो तैयार हो जाएगा, ऑफर फॉर सेल के लिए। रीजन यही है कि वो ज्यादा प्रॉफिट चाहता है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? इंडिविजुअल शेड्यूल। मींस तुमने किसको शो किया है? सिर्फ एक फॉर्म को यूज किया है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे मान लो ये एक्स फॉर्म थी, मैं वाई फॉर्म साथ में लगा देती हूँ, ये तैयार है,
इतना सेल करने के लिए हर एक प्रोड्यूसर की अपनी अपना मन है, उसका अपना, उसने प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस देखनी है, लेकिन वो अब इसी प्राइस पर ठीक देखे, प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है। मान लो ये वाई था, मैं एक और ऐड कर लेती हूँ, मान लो जेड को ऐड कर देती हूँ, वो मान लो उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी थी, वो इतना सेल करने के लिए तैयार है। जब इन तीनों फर्म्स को मैं टोटल कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगी हमारी मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये बेटा प्लस करके जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये 260 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो यानी कि जब आप एक किसी फर्म का दिखाते हो तो वो इंडिविजुअल सप्लाई, लेकिन जब आप 2-3 फर्मों का टोटल दिखाते हो तो उसे हम कहते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल क्लियर बेटा? और ये भी ध्यान रखना कि प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाना। अगर प्राइस इंक्रीज है देन हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज है तो हम अपनी सप्लाई भी डिक्रीज दिखाएंगे। अब आती है बारी बेटा कर्व की। पहले मैं आपको इंडिविजुअल का दिखाती हूँ कर्व। सेम बेटा, यहां पे तुम्हारी आ जाएगी प्राइस, यहां पे आ जाएगी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड। टेन 20 30, यहां पे हमने 50 60 70 80 ऐसे रख लिया। देखो बेटा, जब प्राइस 10 थी तो हमारी कितनी थी 50, तो यानी कि यहां पे हमारा कंबाइन हो रहा है। 20 पे कितनी आ गई, थोड़ा सा मैंने ज्यादा मार्जिन रख लिया 70, तो इस पे कितनी आएगी बेटा 70, तो ये यहां पे 30 पे 90, तो ये यहां पे बेटा जब ये तीनों आप पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये क्या आपका बन जाता है सप्लाई कर्व। जैसे आप देख रहे हो प्राइस इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस और इंक्रीज हो गई, सप्लाई और इंक्रीज हो गई, देन फिर अगेन प्राइस इंक्रीज हो गई, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। यानी कि जो सप्लाई कर्व है वो क्या बनता है, अपवर्ड स्लोप बनता है। डिमांड कर्व क्या बनता था, डाउनवर्ड स्लोप, क्योंकि उसमें कौन सा रिलेशन था, नेगेटिव रिलेशन था, इनवर्स रिलेशनशिप था। लेकिन इसमें डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी में, तो इट मींस इसका सप्लाई कर्व भी क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोप बनेगा। ये तो बेटा आपने बनाया इंडिविजुअल का। अब आप मार्केट का बनाना चाहोगे, सेम वैसे ही मार्केट का बन जाएगा। तो बेटा 10 पे कितना था 150, 20 पे 200, 30 पे 260, तो ये बेटा देखो कोई फर्क नहीं है, ये भी अपवर्ड स्लोप बना है बट ये थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फॉर्म पूरी मार्केट का हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेटा ये है तुम्हारा सप्लाई का मीनिंग। दो तरह की सप्लाई होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। फिर आप उसको कर्व के शेड्यूल के थ्रू दिखाओगे तो वो शेड्यूल टेबल हो जाता है, सप्लाई का टेबल। और अगर तुम इसको कर्व के थ्रू ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम बोल देते हैं शेड्यूल कर्व। टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मींस मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैंने अपनी गुड्स की कमोडिटी की सप्लाई करनी है। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी शुगर की, तो अगर मैं शुगर की सप्लाई बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं किन चीजों का ध्यान रखूंगी, चाहे बढ़ाना है चाहे कम करना है, जैसे मेरी सप्लाई पे इफेक्ट किन किन चीजों का रहेगा उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सबसे पहले बेटा हमारा आ जाता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। मीन्स कि जो मैं कमोडिटी सेल करने लगी हूं, जिसकी मैं सप्लाई करना चाहती हूं, उसका प्राइस क्या है, व्हाट ऑलवेज वो इफेक्ट डालेगा। अगर प्राइस इंक्रीज है तो मैं सप्लाई इंक्रीज कर दूंगी, और अगर प्राइस कम हो रही है तो मैं अपनी सप्लाई भी डिक्रीज कर दूंगी। तो ये तो सिंपल है कि जो चीज की आप एक प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है उसका प्राइस तो सबसे पहले उसके लिए मैटर करेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स।
क्योंकि बेटा हमारे क्या होते हैं, रिसोर्सेज के क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं। इसीलिए हमारे पास जरूरी नहीं कि हम जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं हमने सिर्फ वही स्टिक रखना है। अगर आपको लगता है कि इससे अगर मैं किसी दूसरी प्रोडक्ट पे जाती हूँ उस पर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी मेरी सप्लाई को इफेक्ट करेगा। जैसे मान लो बेटा एज अ फार्मर हम वीट भी लगा सकते हैं, मान लो राइस भी। तो मैं मान लो वीट का जो फार्मर है अगर वो देखता है कि जो राइस की जब प्रोडक्शन करते हैं ना तो उसका प्राइस बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, किस पे शिफ्ट कर जाएगा, वीट की जगह किस पे शिफ्ट कर जाएगा, राइस पे शिफ्ट कर जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, सप्लाई राइस की बढ़ जाएगी। सेम अगर राइस के फार्मर को लगता है कि वीट से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर से राइस की जगह किस पे शिफ्ट कर जाएगा, वीट पे शिफ्ट कर जाएगा। तो इट मीन्स कि प्राइस जो भी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तो जो उससे रिलेटेड गुड्स होती है वो उस पर शिफ्ट कर जाता है अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। उसके प्राइस अगर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो शिफ्ट कर जाता है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि जो आपकी प्रोडक्शन में काम आते हैं, मीन्स जैसे क्या काम आता है बेटा, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, लैंड, मीन्स जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स जो आपके प्रोडक्शन में काम आते हैं, अगर उनके प्राइस जो हैं वो इंक्रीज हो जाए, मान लो रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो रिसोर्सेज उतने ही है तो तुम क्या करोगे, प्रोडक्शन थोड़ी सी कम कर दोगे, कम रॉ मटेरियल खरीदोगे। इट मीन सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाते हैं, उनके प्राइस कम हो जाते हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें वही रॉ मटेरियल जो पहले ज्यादा प्राइस देके मिल रहा था कम प्राइस पे मिल रहा है, तो तुम क्या करोगे, अपनी सप्लाई इंक्रीज कर दोगे। नेक्स्ट होता है बेटा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मींस कि अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, मींस तुमने नई मशीन्स यूज कर रहे हो, तो अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो चाहे आपका स्टार्टिंग में खर्चा आता है लेकिन बाद में पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम होने लग जाती है। कॉस्ट कम मींस प्रॉफिट ज्यादा, और अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो आप क्या करोगे, सप्लाई भी ज्यादा करोगे। लेकिन अगर आपकी बाई चांस मशीन ऐसी है, पुरानी मशीन है जो बार बार रिपेयर मांग रही है, तो इट मीन्स उससे प्रोडक्शन कम होगी, मीन्स पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो तुम आप सप्लाई भी क्या करोगे, कम करोगे। नेक्स्ट आता है बेटा गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत मैटर करती है। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट दो तरह की पॉलिसी बनाता है, एक बनाता है वो टैक्स की पॉलिसी, दूसरा क्या देते हैं, वो सब्सिडी देते हैं। मान लो तेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर टैक्स इंक्रीज कर दिया। अब गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, मान लो कोई रॉ मटेरियल ऐसा है जिस पे टैक्स इंक्रीज हो गया, तो तुम्हें कॉस्टली पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा तो तुम क्या करोगे, सप्लाई कम कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो तुम उसकी प्रोडक्शन कम करोगे। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट ने उसी रॉ मटेरियल पर तुम्हें सब्सिडी दे दी है, तो इट मीन्स तुम्हें अब सस्ता मिल रहा है, क्योंकि कुछ हिस्सा गवर्नमेंट बियर कर रही है, तो तुम्हें सस्ता मिल रहा है, तो इट मीन्स तुम ज्यादा खरीदोगे और तुम्हारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट होता है बेटा गोल ऑफ फर्म। हर एक बिजनेसमैन का अलग गोल होता है। मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सोचती हूं कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन कोई और बिजनेसमैन है वो चाहता है मेरी सेल इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि मैं सेल इंक्रीज करके, मींस क्वांटिटी में ज्यादा सेल करके, क्वांटिटी इंक्रीज करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता हूं। लेकिन कोई बिजनेसमैन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मेरी क्वांटिटी चाहे कम सेल हो बट मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, इट मीन्स वो अपना प्राइस ज्यादा डिसाइड करेगा। तो जिस बिजनेसमैन का गोल प्रॉफिट होता है वो अपनी चीज तभी सेल करेगा, अपनी प्रोडक्ट, जब उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस कम होगा वो सेल नहीं करेगा। लेकिन अगर गोल सेल है तो वो प्राइस कम है कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि कम प्राइस पे उसे लगेगा कि मेरी ज्यादा क्वांटिटी सेल होगी तो वो सेल ज्यादा करेगा। तो गोल ऑफ फर्म भी इफेक्ट करता है सप्लाई को। यहां तक के जो भी बेटा डिटर्मिनेंट्स है वो इंडिविजुअल के हैं। नेक्स्ट आगे के हम आपके आ जाते हैं मार्केट के। मार्केट के डिटर्मिनेंट सप्लाई को कौन कौन से हैं। नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट, जितनी मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होंगी उतनी सप्लाई ज्यादा होगी। बट ऑब्वियस अगर तुम्हारे एरिया में फर्म्स कम है तो एक ही फर्म में तो सप्लाई उतनी होगी, लेकिन अगर 3-4 तरह की उसी टाइप की फर्म्स है तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस,
मान लो एज अ प्रोड्यूसर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट इंक्रीज होगा, तो तुम अभी क्या करोगे, फिर सप्लाई डिक्रीज कर दोगे, क्योंकि आप वेट करोगे कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा, मैं तब ज्यादा प्रॉफिट कमा लूंगा और मैं सप्लाई अभी कम कर देता हूं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में नहीं, इसका रेट बहुत कम हो जाएगा, तो आप अभी प्रेजेंट में सप्लाई क्या करोगे, ज्यादा कर दोगे। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतनी ज्यादा आपका सप्लाई, क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, तो मार्केट में, क्योंकि मैं ये कौन से कर रही हूँ, शेड्यूल डिटर्मिनेंट्स मार्केट के, तो मार्केट में उतनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। रीजन, आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, मीन्स कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा अच्छी है, तो उस एरिया में फर्म्स भी ज्यादा खुलेंगी, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा यहां तक के आपके इंडिविजुअल के डिटर्मिनेंट्स है, इसके आगे के आपके मार्केट के डिटर्मिनेंट्स हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपने मीनिंग किया इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल, कर्व एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जिसमें आपके इंडिविजुअल के भी हो गए और मार्केट के भी हो गए। तो बेटा इस वीडियो को एक बार देख लेना, और आप अगर कोई बुक रेफर कर रहे हैं तो उसमें से एक रीडिंग दे लेना, आपको कंसेप्ट बिल्कुल इसी वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा। तो बेटा मेरी वीडियो को फॉर मोटिवेशन इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।